अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं। तो आज जैसा कि हमारे वहाँ सेकंड रमज़ान है, तो अब हम सेहरी करने के लिए उठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग सब सोते नहीं हैं, रात भर जगते हैं और फिर दिन में अपना आराम से सोते रहते हैं, फिर नमाज़ के टाइम उठते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी अभी पूरी रात हो गई है, हम लोग सोए नहीं हैं। तो अब हम लोग सेहरी कर लेंगे नमाज़ पढ़ के, और पारा पढ़ना होगा तो पढ़ लो और फिर आराम से सो जाओ। तो इस तरह से हमने कल भी किया था और आज भी इंशाल्लाह अब हम लोग सेहरी कर लेंगे और फिर उसके बाद में सोएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ का दूसरा रमज़ान है और हमें पता है जैसा कि हमारे इंडिया में फ़र्स्ट रमज़ान है। तो अल्लाह ताला हम लोगों की हर जायज़ दुआ कबूल करे। आप लोग भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा और हम भी अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब की मुराद पूरी करे और फिर इसी तरह हम सबको खुश रखे। बहुत बहुत बरकतों वाला महीना है। तो यहाँ इसमें महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तिलावत कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से खूब 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 दुआएं मांगें, क्योंकि हम इस बरकतों वाले महीने में जितनी सारी दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल करेंगे हम सब की दुआएं। और फिर अल्लाह ताला से हम लोगों को मांगना भी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी ज़ात देखकर नहीं मांगना चाहिए, हमें अल्लाह ताला को देखकर मांगना चाहिए कि वो तो बेहिसाब देने वाला है। आप जितना भी मांगें उनसे उतना कम है, तो वो तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो क्यों ना हम लोग अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें और सब अपने अजीज़ अपने लोगों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी खुशियां दे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सेहरी कर लेते हैं और फिर पूरा रूटीन हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने सेहरी करना शुरू कर दिया है। ये है गोश्त और चावल, साथ ही में चटनी है, और ये जो देख रहे हैं आप ये भी गोश्त और चावल है, ये दूसरा है और ये दूसरा है। साथ ही में फैज़ भी सेहरी कर रहे हैं और साथ साथ में कार्टून भी देखे जा रहे हैं। तो अब जैसा कि सुबह हो गई थी और हम लोग उठ गए थे, तो हमने नहा लिया है और हम हो गए हैं रेडी। हम उठे हैं, बज गया है यहाँ के 1:30। तो अब हमें पढ़नी है नमाज़। तो सबसे पहले हम नहा वहा के रेडी हो गए हैं। तो अब चलते हैं, हम दोपहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये सब रेडी कर लिया है, यहाँ पर चादर वादर झाड़ के और फिर किचन साफ़ कर लिया है। हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, ये दोपहर के टाइम का व्यू है। तो यहाँ पर आप देखें बाहर कितना सन्नाटा नज़र आएगा आपको, यहाँ पर बिल्कुल भी लोग नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि दिन में सब लोग सोते रहते हैं, जो ऑफिस जाने वाले होते हैं, काम पे जाने वाले, वो चले जाते हैं, बाकी सारे लोग आराम से सोते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर सब रात में काम होता है रमज़ान में। तो यहाँ पर फिर हम नहा लिए, तैयार हो गए थे और अब हमने पढ़ ली है नमाज़। तो नमाज़ के लिए हम हो गए हैं रेडी और अब हमने नमाज़ शुरू कर दी है। ये हम ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी है इस रमज़ान के, अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, हम सब की दुआएं पूरी करे। तो अब हमने नमाज़ पढ़ ली है और चलते हैं हम कुकिंग करने अब, क्योंकि इफ्तारी बनाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि तकरीबन यहाँ के बज रहे हैं 2। तो अब हमने ले लिया है आलू। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से इसका पील उतार दिया था और फिर हमने एक कुकर में पानी ले लिया है। पानी इसमें हमने आलू धुलकर और अच्छे से इसमें शामिल कर दिया है। साथ में हमने थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो अब इंडिया के बज रहे थे, इफ़्तार का टाइम हो रहा था, क्योंकि हमारे वहाँ तो अभी लगभग बज रहा था 3 और इंडिया में बज गया था 6। तो वहाँ इफ़्तार का टाइम हो रहा था, लगभग यहाँ से वहाँ का 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो फिर हमने घर बात कर ली, वहाँ सब इफ़्तार के लिए तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर फिर हमारे आलू भी बॉयल हो चुके हैं। तो अब हमने आलू को निकाल दिया है, एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको इस तरह से तोड़ लेने हैं, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी फ़ौरन से हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर हाथ जल जाएंगे अगर हम। तो हमने पहले स्पून की मदद से आलू को मिक्स कर लिया है, फिर हमने हरा धनिया और हरा मिर्चा चॉप कर लिया है, फिर हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 मुट्ठा हरा धनिया और अपनी जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च हमने शामिल कर दी है। यहाँ पर आज हम बहुत स्पाइसी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसको देंगे भी,
तो इसलिए हमने बस थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है और साथ ही में हम यहाँ पर काला नमक डाल रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और यहाँ पर हम भुने ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिए हैं इसमें। साथ ही में हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर, ये बहुत बढ़िया सा फ्लेवर देगा हमारे पकौड़ों में। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन चॉप कर भी शामिल कर सकते हैं। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर इस भरते को हम बढ़िया से तैयार कर लेंगे। हमने थोड़ा सा यहाँ पर अचार शामिल किया, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है तो हमने इसलिए शामिल कर दिया है। फुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। क्योंकि हम ब्रेड पकौड़े बनाएंगे तो हमें ब्रेड चाहिए, तो हमने यहाँ पर ब्रेड की 6 स्लाइसेस ले ली है और इस तरह से इसका साइड वाला पार्ट हम निकाल देंगे क्योंकि हमें ब्रेड क्रम्स भी बनाना है, तो हमने ये वाला पार्ट यूज़ कर लेना है, तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, ब्राउन वाले पार्ट को। और इसी तरह से सारे ब्रेड में हमने ये 2-2 स्लाइस ले लिए थे और फिर चारों साइड का क्रम्स वाला पार्ट हमने ब्राउन वाला निकाल दिया था। तो यहाँ पर ब्रेड भी कट चुकी हैं और अब हमने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर हम आलू का भरता जो हमने बनाया हुआ है वो हम इस ब्रेड पर पूरा अच्छे से ज़्यादा सा फिल कर देंगे। बहुत ओवर नहीं फिल करना है, नहीं तो फिर वो निकलने लगेगा जो आलू हम फिल करेंगे। तो बस इसी ब्रेड की एक स्लाइस जितना हमने पूरा लेयर लगा दिया है एक ब्रेड पर, और फिर दूसरी ब्रेड को हमने ऊपर से रख कर हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ब्रेड टूटे ना। और ये आप इस तरह से देखिए कितना बढ़िया सा फिलिंग हो गई है हमारी। और हमने बड़े से नाइफ़ से इसको इस तरह से हल्के हाथों से कट कर देना है। आप जैसा भी शेप देना चाहें वो आपका अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से हमने 4 स्लाइसेस बना लिए। एक ब्रेड में हमने मतलब 2 ब्रेड में हमने 4 पीस निकाली है ब्रेड पकौड़े की। ये देखिए ये थोड़ा छोटा साइज़ होता है तो अच्छा लगता है जब हम इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर सारी पीसेस हमने तैयार कर ली है। और अब हमने ले लिया है बेसन, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई डाली है और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। ये ध्यान रखना है कि पहले जो हमने बनाया हुआ है भरता उसमें नमक है, तो थोड़ा कम ही नमक यहाँ यूज़ करना है। थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके इसको हमने अच्छे से घोल दिया। यहाँ पर इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था, वो बहुत अच्छा सा फूला फूला, फिर ये जब हम इसमें फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा सा फूला फूला सा बनेगा। तो देखिए आप बस आपको इतना चाहिए कि एक लेयर बन जाए, इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर हमने इसको डीप फ्राई करना है, तो हमने एक एक पीसेस को उसी बैटर में डीप करके और गरम ऑयल में शामिल कर दिया है। यहाँ मीडियम ऑयल हीट है और फिर इस तरह से हमने इसको दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेक लेना है ताकि ये जो हमारे ब्रेड पकौड़े हैं ये अच्छे से सेक जाएं। आप देखें इतना साइज़ परफेक्ट रहता है। अगर हम 1 का 2 करते हैं तो वो बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है, लेकिन मर्ज़ी आपकी, आप बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो वो वाला साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेड का हमने 4 पार्ट कर लिया था, तो ये वाला ब्रेड पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इफ्तारी हमारी पूरी अरेंज कर ली हमने, जल्दी जल्दी से हमने किसी को देना था तो वो सारी चीज़ें पैक कर कर फिर दे दी गई थी। और उतनी जल्दी हम क्लिप शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि यहाँ पर अज़ान का बिल्कुल टाइम हो गया था। जब से हमने काम करना शुरू किया हमें 1 मिनट फुर्सत नहीं मिली और यहाँ पर हम अल्लाह ताला से खूब सारी दुआएं कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी अज़ान का टाइम होने वाला था और हम लोग यहाँ पर बैठ चुके थे। तो बस आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।